अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह संडे की मॉर्निंग में ही अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड करने की अपनी पूरी कोशिश कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड भी हो गया। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एपिसोड आप लोगों को आज संडे वाले दिन ही ज़ोहर के बाद मिल रहा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस शौक़ के साथ आप लोग ये संडे एपिसोड देखते हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मंडे को इंशाअल्लाह मेरा पानीपत का सफ़र है, यानी आज इतवार की रात को मैं पानीपत के लिए निकलूँगा और पानीपत इंशाअल्लाह मैं कल सुबह फ़जर में पहुँचूँगा। फ़जर की नमाज़ में पानीपत में पढ़ूँगा और पानीपत में मैं एक दिन रहूँगा, यानी कल सोमवार का पूरा दिन मैं पानीपत में रहूँगा। असल में आप लोगों को पता है कि हर साल सर्दियों में हम कंबल तकसीमी प्रोग्राम करते हैं, गरीबों तक कंबल पहुँचाते हैं। जिन लोगों के पास सोने को कुछ भी नहीं है उन तक हम ये कंबल पहुँचाते हैं और बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम होता है। लाखों रुपए के कंबल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर हम ऐसे बेसहारा मजबूर लोगों तक पहुंचा देते हैं कि वो अपनी सर्दी आराम से सर्दी से बचकर गुजार सकें। तो इसी सिलसिले में पानीपत जाना होता है। आप सभी हजरात जो पानीपत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो वो राब्ता कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए askam.kasmi@gmail.com पर या फिर 7417810799। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये नंबर ओपन रहता है और हमारे स्टाफ के ही हैं। इस ऑफ़िस की जो ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के सवाल व जवाब की जो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं वो मुफ्ती नईम साहब हैं। तो वो आपकी कॉल्स वगैरह अटेंड करेंगे, आपके जवाब देंगे। तो आप इस टाइम से इस टाइम तक 7:30 से 12:30 तक कॉल वगैरह करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने मसाइल का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। और अब मेल पर भी आप लोगों को जवाब इंशाअल्लाह जल्दी मिलेगा। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और कंबल तकसीमी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हमने एक कंबल की जो रेट रखी है वो 500 रुपये रखी है। तो आप हजरात अगर ताउन करना चाहें कंबल के लिए, आप अगर चाहें तो एक कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल, जितने भी चाहें उसके हिसाब से आप इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि मुफ्ती साहब ये QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है। तो स्कैन नहीं हो रहा है तो आप अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर दो। हम लोग इतने थोड़े से आदी हो गए हैं आसानियों के कि बस QR कोड मिल जाए, स्कैन करो, छुट्टी। हालांकि अकाउंट नंबर अगर डालोगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट खर्च कर दो अगर QR कोड से नहीं जा रहे अमाउंट तो, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पानीपत से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर कांटेक्ट करें। होता क्या है कि मैं कहीं जाने का अनाउंस करता हूँ कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो लोग जो है ना, जब मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ तब मैसेज कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अपडेट रहना सीखिए। और जो इस्लामिक ऑडियंस होती है ना वो अपडेट नहीं रहती। अपडेट का मतलब ये कि पंक्चुअल नहीं होते वो, कि जो भी वीडियो अपलोड हो रही है फ़ौरन देखें, फ़ौरन देखें, ऐसा नहीं होता। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे चैनल पर हैं माशाल्लाह, आप लोग पाबंदी से संडे एपिसोड देखते हैं। चैनल पर अपडेट रहना सीखिए, मेरे चैनल पर, ताकि आप लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ायदे की होती हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं देवबंद से वापस आया, देवबंद से जब मैं वापस आ गया ना तब कई लोगों के मैसेज आए कि आप अभी भी देवबंद में हैं, अभी भी देवबंद में हैं। तो आप अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज़ाना उसको चेक करो कि कहीं आपके फ़ायदे की चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल एक ख़ातून ने पूछा है और इन्होंने कहा है कि संडे एपिसोड में मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे घबराहट बहुत होती है जबकि मैं 5 वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती हूँ। पर मुफ्ती साहब मुझे मौत का बहुत डर लगता है जबकि मैं गुनाहों से डरती हूँ और मैं कोई हादसे की बात सुन लेती हूँ, ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब 234 एपिसोड में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, देखिए आपका दिल कमज़ोर है। मौत से तो बहरहाल सभी को डर लगता है, कोई आदमी दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको मौत से डर ना लगता हो। मौत से डर लगना भी चाहिए, ठीक है। अब हादसे की ख़बर आप सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो जाती हैं, तो ये आपके कमज़ोरी की अलामत है, दिल की कमज़ोरी की, है ना। होती है ये तबीयत। आप रोज़ाना नमाज के बाद दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला
दुनिया का डर अब मेरे दिल से निकाल दे, और इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है, इस तरह की प्रॉब्लम से अल्लाह ताला मुझे निजात दे दे। तो इंशाल्लाह आप ये जब ये दुआ रेगुलर मांगेंगी तो ये दिल की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आप अपना डॉक्टर से भी, अच्छे डॉक्टर से इलाज भी कराएं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है तो वो डॉक्टर ही बता सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, जैसे कि घबराहट का होना। अब घबराहट का होना कभी कभी बीपी लो की वजह से भी होता है, लेकिन बीपी भी हमारा नॉर्मल है, लेकिन घबराहट क्यों हो रही है? तो एक बार डॉक्टर से इस सिलसिले में मशवरा करें। बाकी ये जो कैफियत है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपको जो जैसा तरीक़ा मैंने दुआ करने का बताया कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया का खौफ और ये इस तरह की जो कैफियत मेरी है इसको अल्लाह ख़त्म फरमा, अपना डर मेरे दिल में पैदा फरमा, तो इंशाल्लाह ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर बॉडी के अंदर की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 अमल कर लें, इंशाल्लाह बहुत आराम मिलेगा। MD उस्मान ख़ान, मुफ्ती साहब मेरा नाम साहिबा ख़ान है, मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का लड़का, एक 11 साल की लड़की। हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और मुझे तलाक़ दे दिया, और मैं एक टीचर हूँ और मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें इद्दत पूरी करनी है तो हम इद्दत कैसे पूरी करें? क्योंकि अगर मैं स्कूल छोड़ दूँगी तो हमारे बच्चों की फ़ीस कहाँ से आएगी और बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाएगी। मुफ्ती साहब इसका हल जल्द से जल्द ज़रूर बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे और आपकी परेशानियों को दूर करे और आपको बेहतरीन इसका बदला अता फ़रमाए, है ना। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। रही बात यह कि इद्दत आप कैसे पूरी करेंगी, तो आप स्कूल में टीचिंग करती हैं, तो आप अगर जितने दिन आपको इद्दत करना है उतना टाइम आप स्कूल से रुख्सत ले लें, और आपके पास पैसा भी इतना अगर जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए 3 महीने का ख़र्चा आप आराम से चला सकती हो, है ना, इद्दत के दरमियान, तो स्कूल ना जाके आप स्कूल से रुख्सत ले लें कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए, और आप घर पर बैठकर इद्दत पूरी करें। और दूसरी बात यह कि इतना पैसा नहीं है आपके पास, या स्कूल वाले छुट्टी नहीं देंगे, जॉब चली जाएगी, तो ख़र्चे पानी की इतनी मुश्किल हो रही है कि रुख्सत भी नहीं मिल रही और पैसा भी आपके पास जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर आप जितने टाइम स्कूल की टीचिंग का है ना, मान लीजिए 5 घंटे आप स्कूल में रहती है, तो टीचिंग के लिए सिर्फ आप घर से बाहर निकलेंगी और टीचिंग कंप्लीट करके फ़ौरन आप घर पे वापस आ जाएंगी। बिला ज़रूरत फिर आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी इद्दत पूरी कर सकती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ़ीस कहाँ से आएगी और बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने आपके मसला क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए साहब, नसरीन परवीन कह रही हैं, अच्छा चलिए साहब, अगला सवाल नदीम ख़ान करते हैं। मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, मुफ्ती साहब दरअसल मैं ग्रॉसरी शॉप में हूँ, तो जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ तो जैसे कस्टमर आते हैं उनका सामान देकर क्या हाथ धोना ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं सूखी चीज़ें पाक होती हैं, तो अगर मैं हाथ नहीं धोऊँगा तो क्या ये नापसंदीदा अमल है? नहीं, आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। कब तक आप हाथ धोगे? कोई भी कस्टमर आया, आपने उसको सामान दिया, हाथ धोने जाओगे तो हाथ ही धोते रहोगे, है ना, कोई पागल और कहेगा। तो शरीयत ने ऐसी कोई भी चीज़ इंसान के ऊपर नहीं डाली है जिससे उसको प्रॉब्लम हो, तो आपको दोबारा हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 2, मुफ्ती साहब मेरे अब्बू ये जानना चाह रहे थे कि हमारी 100 गज़ का मकान है और उसमें से 3 भाई रहते हैं और मेरी 2 सिस्टर भी हैं जो मैरिड हैं। अगर हम अपना मकान बेचेंगे तो मेरे अब्बू ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी दोनों बेटियों को भी इसमें हिस्सा होगा? देखो, एक बात अच्छे तरीके से आप ये समझ लो। पहली बात तो ये कि इस मसले को आप एक कागज़ पर लिखो, और कागज़ पर लिखने के बाद आपके इलाके में जो दारुल इफ्ता हो, जो मदरसा हो, जहाँ मौलाना साहब हों, मुफ्ती साहब हो, वहाँ आप ये कागज़ दो कि इस मसले का जवाब दे दीजिए, तो वो लिखत में दे देंगे। अच्छा, लिखत में सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल जो है ना लिखत में आ जाता है, रिटन फॉर्म में जब आ जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे आपने मुझसे पूछा है, तो मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, मेरा जवाब तो आपके सवाल के मुताबिक है। अब मेरा जवाब आपने घर पे जाके बताओगे तो हो सकता है घर में कोई इख्तिलाफ़ करे कि नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है। तो रिटन फॉर्म में होता है तो वो दिखाया जा सकता है कि देखो मैंने पूछा ये था और उन्होंने जवाब ये दिया है, तो कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती उसमें।
अब मैंने जवाब दिया, उस जवाब को आप डिलीवर करोगे तो फ़र्क हो सकता है ना। तो रिटन फॉर्म में आप ऐसे जाके पूछो। बाकी जो आपने लिखा है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, वालिद जब ज़िंदा हैं तो शरीयत का हुक्म ये है कि वालिद अपनी पूरी चीज़ का मालिक होता है, वो चाहे बच्चों को दे चाहे ना दे, ठीक है। और अगर बच्चों को वो दे रहा है तो पूरे इंसाफ के साथ दे। मान लीजिए बेटा हो या बेटी हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अगर बाप ज़िंदा है, बाप हयात है, ठीक है। विरासत का जो मसला है वो अल्लाह ताला की तरफ से बाप के मरने के बाद ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। यानी बाप का इंतकाल हुआ, अब विरासत के जो हिस्से हैं, है ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं पूरे हिस्से। तो बाप अगर आपके हयात हैं और वो ये पूछना चाहते हैं क्या मेरी दोनों बेटियों का भी इसमें हिस्सा होगा, तो देखिए इंसाफ करना ये बाप की ज़िम्मेदारी है। 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो बाप अगर हयात हैं तो भाई आप बराबर बराबर सबको दो ताकि नाइंसाफ़ी ना हो। और अगर आप इस फिक्र में हो कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो हिस्से बच्चों को मिल जाएं पूरे पूरे, तो इसको कहा जाता है विरासत। तो विरासत का जो मसला है वो क्या होगा, वो ये होगा कि लड़कों को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा। तो आपके कितने भाई हैं? 3 भाई हैं आपके, ठीक है। तो 6 और 3 9 हिस्से बनेंगे। 2 बहनें हैं, 9 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से भाइयों को मिलेंगे, ठीक है, और 1 हिस्सा बहनों को मिलेगा। सॉरी, 2 बहनें हैं ना, तो 6 और 2 8 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से भाइयों को मिलेंगे, ठीक, 2 एक भाई को, 2 एक भाई को, 2 एक भाई को, 6 हिस्से हो गए। बाकी 2 हिस्से बचे तो 1 बहनों को मिल जाएगा। तो ये है सही मसला, ठीक है। बाकी आपके घर में जितने भी अफराद हैं, माँ हैं या और कौन है, तो आप एक कागज़ पे लिखो और उसके बाद आप किसी मौलाना मुफ्ती साहब को वो मसला दिखाओ कागज़ पे, वो उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये मसला है विरासत का। तो अगर आपके बाप फ़िक्रमंद है कि भाई मेरे जाने के बाद इस दुनिया से किसको क्या मिलेगा, तो जी बेटियों को हिस्सा मिलेगा, ठीक, और बेटियों को हिस्सा देना भी चाहिए। नंबर 3, मुफ्ती साहब दरअसल हमारे यहाँ ख़वातीन में ये बात मशहूर है कि रात को घर से बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? घर से बाहर कूड़ा रात में फेंको, दिन में फेंको, लेकिन इसका ख्याल रखो कि वो कूड़ा बाहर सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग कूड़ा लिया, बाहर सड़क पे फेंक दिया। हमारे एक साथ में रहते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि जहाँ गंदगी नज़र आती है कहते हैं मुसलमानों के इलाके होंगे, क्योंकि मुसलमानों के इलाकों की पहचान ही गंदगी से होने लगी है। जहाँ कूड़े के ढेर लगे हों, जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, ये है मुसलमानों का इलाका। हालांकि सफाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा ईमान करार दिया, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकी और सफाई ये आधा ईमान है। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों की पहचान सफाई सुथराई से होती, कि जो इलाका सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है वो मुसलमानों का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रात में भी कूड़ा फेंको आप, दिन में भी फेंको, लेकिन फेंको मत उसे डस्टबिन में फेंको, कूड़ेदान में फेंको। भले से वो 100-200 मीटर की दूरी पर कूड़ेदान रखा हुआ हो, लेकिन बाहर खिड़की से फेंक देना, सड़क पर फेंक देना, ये मुनासिब नहीं है। तो रात में भी फेंक सकते हैं, इससे कोई बेबरकती और नहुसत का ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, नंबर 4, मुफ्ती साहब कहते हैं कि हमें डायमंड नहीं ख़रीदना चाहिए। क्या डायमंड ख़रीदना गलत होता है? डायमंड ख़रीदना गलत नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो बड़ी से बड़ी नेमतें आप इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ें ख़रीद सकते हो, ठीक है। चलिए, आलिया खातून कह रही हैं नमाज में क़िराअत धीरे करते हैं तो कभी कभी तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो पाता, जैसे क़ाफ़ कहना, रा या कुछ भी सही से नहीं निकल पाता, तो क्या नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं निकल पाता? इतनी आहिस्ता से पढ़ो जिससे आपको महसूस हो। इसको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि नमाज के अंदर क़िराअत इतनी आहिस्ता होना चाहिए कि आपको महसूस हो। देखिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो सब लफ्ज़ आप साफ़ निकलेंगे, ठीक है। तो इतनी आहिस्ता से पढ़ो, लफ्ज़ साफ़ निकले। अच्छा, कोशिश के बाद भी नहीं निकले तो बात अलग है, तो फिर वो माफ़ है। अच्छा, उससे पहले वाली नमाज की क़ज़ा पढ़ सकते हैं, नमाज के पढ़ने के बाद उससे पहले वाली नमाज की क़ज़ा पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इससे तरतीब बिगड़ जाती है, जैसे फ़जर की क़ज़ा पढ़ने के बाद ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तरतीब उन लोगों के लिए होती है जिनकी सारी ज़िंदगी में 5 नमाज़ों से कम नमाज़ें
क़ज़ा हो उनके ऊपर, तरतीब उनके लिए होती है। मान लीजिए उसको कहा जाता है साहिब तरतीब। मान लीजिए कोई शख्स है, उसकी ज़िंदगी में कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, उसके ऊपर क़ज़ा नमाज़ें हैं ही नहीं। अब इत्तेफाक से उसकी 2 या 3 नमाज़ें, 5 नमाज़ों से कम उसके ऊपर क़ज़ा हैं, तो फिर ये हुक्म उसके लिए होगा कि पहले वो फजर की क़ज़ा पढ़े, बाद में ज़ोहर की पढ़े, है ना। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी नमाज़ें बहुत सारी छोड़ चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कितनी नमाज़ें हमने छोड़ दी हैं, तो वो साहिब तरतीब नहीं है, तो फिर उनके लिए तो चाहे पहले ये पढ़ लो चाहे पहले वो पढ़ लो, बराबर है। ठीक है, समझ आ गया ना ये मसला। तो लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, लेकिन वो मसला उनको अधूरा पता है, वो साहिब तरतीब के लिए है। अच्छा, मोहम्मद वसीम, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, वज़ू करते वक्त बात करने से सवाब कम मिलता है? वज़ू करते वक्त थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूरत पर कर सकते हैं। कह रहे भाई फ़ोन आ रहा है तुम्हारा, अरे वो घड़ी रह गई तुम्हारी, है ना, गर्म पानी है क्या, काम की बात कर सकते हैं वज़ू करते वक्त। लेकिन वज़ू करते वक्त जो है ना खाम गप्पे लड़ा रहे हैं, और भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया खेला तूने, ये वो सब, तो इससे क्या होता है, ये मकरूह है। मकरूह यानी पसंदीदा अमल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वज़ू का सवाब कम हो जाता है। नंबर 2, पतंजलि का सामान खाना कैसा है, बचना चाहिए। माशाल्लाह हमारे पास हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो है ना कितने शमा के प्रोडक्ट्स हैं और रैक्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। नंबर 3, अंजुम नाम के माना बताएं। अंजुम होगा, अंजुम के माना आते हैं सितारे के, अंजुम कहते हैं सितारे को, ठीक है, तो नाम अच्छा है। AM कुरैशी, अरे साहब AM कुरैशी भी आ गए अब कासमी के साथ साथ। मुफ्ती साहब आपने जो ऑफिस के नंबर दिए मुफ्ती नईम साहब का, उनसे मेरे मसाइल का जवाब मिल गया। जी बहुत अच्छी बात है अगर आपको जवाब मिल रहे हैं। देखिए मुफ्ती नईम साहब को हमने जो बिठाया हुआ है वो आप ही लोगों की खिदमत के लिए बिठाया हुआ है। 7:30 बजे से लेके संडे वाला दिन छोड़ दें, आप 12:30 बजे तक आप कॉल कीजिए, मेल कीजिए, और अगर जवाब न मिले तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, कॉल अटेंड नहीं हो रहा था इसके बारे में भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पूरा स्टाफ लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को वक्त पर जवाब मिले, आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को वक्त पर मिले। तो आप बिल्कुल सवाल कीजिए, जम के कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। XYZ मेहताजी, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, दिल से दुआ है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़िंदगी में एक बार आपसे मुलाकात हमें ज़रूर करवाए। आमीन आमीन, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात अल्लाह ताला करवाएगा। मुफ्ती साहब मेरे सवाल हैं। नंबर 1, क्या समंदर से रत्ती निकाल कर बेचना हराम है? नहीं, समंदर से राती क्या चीज़ है ये? समंदर से की कोई तो चीज़ होगी, वो निकाल के बेचो, कोई बात नहीं है। मेरे भाई बोलते हैं ये हराम है और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये हराम नहीं है, क्योंकि मछली भी इंसान समंदर से निकाल कर बेचता है, वो हराम नहीं है, तो ये कैसे हराम हुआ? सही बात है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बेच सकते हैं। और अब उस राती का इस्तेमाल क्या होता है ये देखना है। अगर उस राती का इस्तेमाल किसी हराम चीज़ में होता है तो फिर गलत है, लोगों को नुकसान पहुंचता है तो गलत है। लेकिन नॉर्मल उसका यूज़ होता है, मान लीजिए खाने पीने की चीज़ों में, पहनने की चीज़ों में, तो जायज़ है, नो प्रॉब्लम। और मेरे हस्बैंड समंदर से रेती मज़दूर से निकलवाते हैं, फिर उसे मज़दूर ही साफ़ करवाते हैं, फिर रेती को मज़दूर की मदद से दूसरों को बेचते हैं, मतलब उसमें ख़र्च भी होता है और फिर कुछ मुनाफा लेके बेचते हैं। तो क्या ये पैसा हराम है? नहीं, पैसा हराम नहीं होगा। मैंने जो बताया कि ये रेती जो चीज़ है किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, अगर इसका यूज़ हराम होता है मोस्टली, तो फिर ये मुनासिब नहीं है ऐसा काम करना, इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जायज़ है। चलिए साहब, मुफ्ती साहब मेरे बेटों के लिए ख़ास दुआ करना, अल्लाह उनको कामयाबी दे दुनिया और आखिरत दोनों में। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपके दोनों बेटों को खूब कामयाबी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पूछते हैं मुफ्ती साहब आप मेरे एक सवाल प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, हमारे दिल दुखाया है, उसके लिए हम बद्दुआ कर सकते हैं और वो कबूल भी होगी क्या? उसका गुनाह हम पर तो नहीं होगा ना? उसने दिल दुखाया है आपका, उसने आपके साथ धोखा किया है, तो भाई दिल दुखा हुआ है, अल्लाह के नबी के इरशाद है ना कि किसी का दिल मत दुखाओ, मज़लूम की बद्दुआ अर्श से जाकर टकराती है। तो जिसका आपने दिल दुखाया, दिल उसका आपने कैसे दुखाया? उसका हक़ मारा होगा, उसको धोखा दिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसका दिल दुखाया। दिल दुखा हुआ आदमी जब बद्दुआ करता है तो अल्लाह कबूल करता है।
लेकिन बद्दुआ देने से बहरहाल बचना चाहिए ना। बद्दुआ मत दो, बद्दुआ मत दो ये सोच कर के चलो मैंने माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला आखिरत में आपको और ऊँचा मकाम अता फरमाएगा। लेकिन बहरहाल दिल दुखा हुआ है, बद्दुआ दे दी तो दे दी, अल्लाह बद्दुआ कबूल भी कर सकता है। और ज़ाहिर है अब दिल आपका कितना दुखा है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर ज़्यादा उसने किसी ने धोखा दिया आपको, बहुत दिल दुखाया आपका, तो अल्लाह बद्दुआ कबूल कर लेता है। नक्शब, अच्छा नक्शब खान, मुफ्ती साहब आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है, प्लीज़ उम्मीद है संडे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना प्लीज़, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत वहम करती हूँ, कोई घर में भी आ जाए तो वहम रखता है कि कहीं कपड़े गंदे तो नहीं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। ये वहम की जो मुसीबत है ना बहुत ख़तरनाक है, इस वहम की मुसीबत से निकलो आप, वरना ये वहम जो है ना आपको मुश्किल में डाल देगा। अब माइंड में आ रहा है कि ये घर में आया, इसके कपड़े नापाक थे, माइंड जो कह रहा है उसको आप फॉलो मत करो। ये जो वहम आ रहा है इसको आप फॉलो मत करो। आप वहम को फॉलो करोगी, वहम बढ़ता चला जाएगा। याद रखो, वहम को ख़त्म करने का कोई तावीज़ नहीं है, कोई झाड़ फूक, कोई टोना टोटका नहीं है। आपको ख़ुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता तो ये वहम बढ़ता चला जाता है। वहम सबको होता है, लेकिन तबीयत नॉर्मल रखती है उस वहम को, समझ रहे हो। तो वहम आ रहा है कि ये आया था, कपड़े इसके नापाक थे, जगह नापाक हो गई, उस वहम को फॉलो मत करो। चाहे जितना दिल कहे कि नहीं फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, मान लीजिए आपका वहम आता है तो आप फिर उस जगह को धोती हो, तो धोना नहीं है उस जगह को, वहम कितना ही आए आपको फॉलो नहीं करना वहम को। शुरू में मुश्किल होगी, एकदम से ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगी तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल हासिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अल्लाह से दुआ करो हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला इस वहम से महफूज रखे। शेख आयशा, मेरी अम्मी आपके एपिसोड पसंद करती हैं, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, ख़ास दुआ की दरख्वास्त है और मेरा ये सवाल है। जी, अल्लाह ताला आपकी वालदा को खूब सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मेरा सलाम कहिएगा उनसे। नंबर 1, क्या हम कुरान याद करने से पहले नियत करना ज़रूरी है? नहीं, नियत करना क्या ज़रूरी है, नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। आप कुरान याद करने बैठ रही हो, कोई आपसे पूछे क्या करने बैठ रही हो, तो आप बोलोगे कुरान याद करने बैठ रही हूँ, तो नियत तो ऑलरेडी आपकी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 पारे की हाफिज़ा हूँ, इस साल तकमील के लिए मेहनत कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह, 18 पारे की हाफिज़ा हैं आप, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और डॉक्टर इम्तिहान के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, ख़ास दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको खूब बड़ी हाफिज़ा बनाए, खूब बड़ी डॉक्टर बनाए। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, मैं दुआ करूँगा। नंबर 2, हम अपने दोस्तों को बुरे काम से कैसे बचाएं? मसलन कि कोई हराम रिलेशनशिप में मसरूफ़ हो जाए, समझाने से भी वो नहीं समझ रही हो, तो क्या करें? मेरी दोस्त को लेकर मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ, मुझे जहन्नम की आग से बहुत डर लगता है। जज़ाकल्लाह खैरा, उम्मत के ऊपर जन्नत वाजिब करे, आमीन। तो अपनी दोस्त को आप समझा सकती हो, हमारा दोस्त हो, हमारा रिलेटिव हो, हमारी औलाद हो, तो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बस मनवा नहीं सकते। तो हमने समझाया, हमने रोका, मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश की, तो अब हम बता तो सकते हैं, समझा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। मानना ना मानना ये उनका काम है। तो इतनी टेंशन मत लो आपने बता दिया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, अब ज़्यादा टेंशन मत लो। इतनी टेंशन मत लो कि आपकी लाइफ में ही टेंशन आने लगे, ठीक है। बाकी अल्लाह से दुआ करो, समझाने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, इसको समझ दे, ठीक है। महबूब अली कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं खुशबू निशा बोल रही हूँ, मैं आपकी ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हूँ, आप मेरे लिए गिफ्ट तैयार रखिएगा। हाँ जी साहब, बिल्कुल गिफ्ट तैयार है। अरे आइए तो सही आप, ये ऑफिस हमने लाखों रुपए का आप लोगों के लिए बनवा दिया, आप लोग आते नहीं हो, है ना, तो बिल्कुल गिफ्ट तैयार है। आइए, तशरीफ़ लाइए, आगरा घूमिए, इटावा घूमिए, लखनऊ घूमिए, 200 किलोमीटर की दूरी पर ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल आपका साहब गिफ्ट तैयार है, टेंशन ना लो आप बिल्कुल। अब मैं मंगा के रख लूँगा यहाँ, ठीक है, आप लोगों के सामने रख लूँगा, तब आपको यकीन आएगा। हुमैरा रहमान, मुफ्ती साहब आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरी अम्मी भी आपको बहुत पसंद करती हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। मेरा नाम सबा परवीन है, मुझसे आप एक बात कर लीजिए। जी, आप अपनी अम्मी से हमारा सलाम कहिएगा।
आपकी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, दुआओं से नवाजती रहें आपकी अम्मी। और बिल्कुल इंशाल्लाह आप मेल कीजिए और ऑफ़िस के नंबर पर आप व्हाट्सएप SMS कीजिए, कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात की जाएगी। तबस्सुम बानो कह रही है मुफ्ती साहब अगर क़ज़ाए उम्री पढ़ने का कोई शॉर्ट तरीक़ा है तो बता दीजिए। क़ज़ाए उम्री पढ़ने का शॉर्ट तरीक़ा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा AM कासमी, तो वो जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैंने शॉर्ट तरीक़ा ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, वो वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हमज़ा अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, मान लीजिए हम घर पर फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज हमने वक्त पर ख़त्म कर ली, लेकिन तस्बीह पढ़ने में और फिर दुआ मांगने में वक्त ख़त्म हो गया, तो क्या नमाज हमारी होगी? आपने कहा था लखनऊ आने का प्लान आपका है, कब आना हो रहा है आपका लखनऊ? जल्दी आएँ तो आपसे मिला जाए। अच्छा देखिए, दुआ नमाज का टाइम ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं है, आप तस्बीह, दुरूद शरीफ, दुआ, ज़िक्र अस्कार वगैरह कर सकते हैं बाद में, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दुआ मांगते में वक्त ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। नमाज आपकी जैसे ही आपने सलाम फेरा, नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। अब नमाज मुकम्मल हो गई तो अब आप चाहे दुआ मांगो मत मांगो, तो ज़िक्र अस्कार आप कर सकते हो, नमाज आपकी हो जाएगी। लखनऊ आने का जो प्लान था वो था, लेकिन भैया क्या करा जाए कि लोग दावत दे देते हैं और डेट भी ले लेते हैं और हम उस डेट के लिए तैयार भी हो जाते हैं, फिर बाद में उनका कुछ आता पता ही नहीं चलता है, तो इसीलिए लखनऊ आने का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। एक मोहतरमा थी, एक फैमिली थी, उन्होंने कहा था कि आपको एक प्रोग्राम में, शादी में हमारे आना है, अब साहब उनका पता ही नहीं है, तो इसीलिए लखनऊ आना फिर कैंसिल हो गया। और आप इस इंतज़ार में क्यों होते हो यार कि मैं लखनऊ आऊँगा तब मुलाकात करोगे, कभी आप लोग भी तशरीफ़ ले आया करो, ठीक है। इमरान खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपने जो QR कोड वीडियो में दिया है वो स्कैन नहीं हो रहा है। वो स्कैन अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, उसके साथ साथ मैंने अकाउंट नंबर भी दिया है, उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, रक्षा अंदाज ऐसे कोई नाम है, बहरहाल मैं संडे कमेंट बॉक्स देखती हूँ, कई मरतबा क्वेश्चंस भी किए हैं, आंसर नहीं मिला। आज मेरा एक सवाल है, नमाज में दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, मसनून है, सुन्नत है? दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना, रब्बना आतिना या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआ पढ़ना ये मसनून है, पढ़ना चाहिए। सुन्नत होने का मतलब ये है कि अगर ये छूट जाए तो नमाज आपकी हो जाती है, नमाज आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर दें तो क्या नमाज दुरुस्त होगी? सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर अगर कोई सलाम फेर दे तो नमाज हो जाएगी। और एक सवाल, सुन्नत और नफल नमाज में भी दुआए मासूरा पढ़नी है? जी बिल्कुल पढ़नी है, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। मैं 4 साल से आपकी वीडियो देखती हूँ, जब भी मौका मिलता है वीडियो कवर करने की कोशिश करती हूँ, घर की मसरूफियत की वजह से वीडियो देखने में डिले हो जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको फ्री वक्त अता फरमाए जिसमें आप वीडियोस पाबंदी से और वक्त पर देख सको, हम दुआ करेंगे। मोहम्मद शादाब, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम, आपके समझाने का तरीक़ा आसान भी है, बहुत अच्छा है, मैं आपकी वीडियो से बहुत तालीम हासिल किया है। नंबर 1, माँ बच्चे को दूध कितने साल तक पिला सकती है? माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिला सकती है, लेकिन मान लीजिए 2 साल के बाद भी बच्चे को ज़रूरत है माँ के दूध पीने की, या बच्चा कमज़ोर है, तो 2.5 साल तक ये टाइमिंग हो सकती है, ठीक। और इस 2.5 साल के बीच में कोई बच्चा अगर किसी औरत का दूध पी लेता है तो वो उसकी माँ कहलाएगी, रज़ाई माँ। नंबर 2, क्या मोबाइल पर सूरे बकरा 40 दिन तक सुन सकते हैं? मुझे दुआ में याद रखना। मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, जिस तरह से कुरान पढ़ना सवाब का काम है, इसी तरह से कुरान को सुनना भी सवाब का काम है, ठीक है। तो 40 दिन तक सुन सकते हैं, दुआ में आपको बिल्कुल याद रखेंगे, सभी को मैं दुआओं में याद रखता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह जितने भी लोग मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तो जानता है ना कि मोहम्मद शादाब साहब ये भी मोहब्बत रखते हैं, और भी जिन्होंने कमेंट्स किए वो भी मोहब्बत रखते हैं, सब कवर हो जाते हैं। हिना खान पूछ रही है मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल है। नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान क्या सूरह यूसुफ पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? हाँ, वज़ाइफ में तो यही कहा जाता है, यानी बाज़ बुज़ुर्गों से ये अमल मनक़ूल है कि प्रेगनेंसी के दौरान सूरह यूसुफ पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान सूरह मरियम पढ़ने से डिलीवरी नॉर्मल होती है। तो ये मुजर्रबात में से, मुजर्रबात का मतलब ये कि बुज़ुर्गों से ही अमल मनक़ूल है और ऐसा लोगों ने किया तो उनको ये फ़ायदा मिला, तो आप भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है।
सपोर्ट मी। आपके वीडियोस देखकर मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मुझे कोई मसला पेश आता है आप ही की वीडियो देख लेती हूँ और बहुत सारे मसले थे जो सॉल्व हुए हैं, जो हम लोग गलत फॉलो करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा एक ऐसे ही मसले पर सवाल है, प्लीज़ संडे एपिसोड में ज़रूर लीजिएगा। जी मेरी बहन, मैं ले रहा हूँ। मेरा सवाल है कि अगर औरत नमाज के लिए पूरा सतर ढांप ले, है ना, सारी चीज़ें उसकी कवर हैं, तो क्या ज़रूरी है कि नमाज पूरी होने के लिए कि उस दुपट्टे से जिससे सर कवर है दोबारा कंधे भी कवर होना चाहिए वरना नमाज नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूरी बॉडी आपकी कवर है, मान लीजिए आपने ऊपर फ्रॉक पहनी हुई है ना, नीचे आपने कोई लेगी या सलवार वगैरह पहनी हुई है ना, तो सलवार सूट पहना हुआ है या आपने कोई बड़ा सा अबाया पहना हुआ है, ठीक है, तो अब आपका पूरी बॉडी कवर है, पूरा सतर कवर है। अब जो ऊपर से आप दुपट्टा ओढ़ोगी तो दुपट्टा जो है ना वो आपके बालों को कवर करे, आपका ये पूरा सर कवर हो जाए। अब ये सर कवर हो गया तो उस दुपट्टे से आपके कंधे भी कवर हों, ये ज़रूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई हिजाब अगर पहन ले तो हिजाब पहनकर भी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सतर जो है वो कवर है, सतर छुपा हुआ है। और ये दुपट्टा जो है ना ये बालों को छुपाने के लिए ओढ़ा जा रहा है, तो बाल भी आपके कवर हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि उस दुपट्टे से या उस हिजाब से आपके कंधे भी कवर हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सतर छुपा होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि दुपट्टे से ये चीज़ भी कवर हो, ऐसा नहीं है। सतर छुपाओ, बस सतर छुपा हुआ है, नमाज आप पढ़ सकती हो। चलिए, शहनाज भाई, मैं चाहती हूँ मेरा कभी भी निकाह हो तो आप पढ़ाएं मेरा निकाह। आप दिल्ली आए तो मेरे घर ज़रूर आना। मैं आपकी वीडियो 3 साल से देख रही हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि सारे मेरे मसलों का हल आपकी वीडियो को देखकर ही मिल जाता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके जल्दी से अल्लाह आपका निकाह कराए, है ना। ये दुआ तो कुंवारों को बड़ी अच्छी लगती है। अरे साहब, बड़ी अच्छी दुआ, बड़ी अच्छी दुआ। शादियों को देख देख के कुंवारे ललचा रहे होते हैं, तो मैं दुआएं दे रहा हूँ अल्लाह ताला जितने भी कुंवारे हैं सबकी शादियाँ करवाए, है ना। तो आपका भी जल्दी से निकाह हो जाए और बिल्कुल जब आपका निकाह हो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आऊँगा आपका निकाह पढ़ाने। और आप दिल्ली में रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली तो हम रात को भी जा रहे हैं, चलो कभी मौका हुआ तो आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो मैं ही आपका निकाह पढ़ाऊँगा। अच्छा, फ़रहीन गुल, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुफ्ती साहब के ये एपिसोड संडे को आया है या मंडे को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख ही लेती हूँ। हाँ, जो आप लोग पाबंदी से देखने वाले हो तो देख लेते हो, लेकिन हर चीज़ एक टाइमिंग से और एक वक्त पर अच्छी लगती है। कोई टाइम टेबल होना चाहिए ना, इसीलिए संडे को ही संडे एपिसोड मिलना चाहिए, ये अच्छा है। बाकी वो तो मुझे पता है आप लोग जब चाहो जब देख लोगे। मुफ्ती साहब आपके वीडियो यूज़र पूछते हैं हम देखती हूँ कैसे? वाह वाह, क्या लैंग्वेज है। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी तलाक के बारे में। संडे कमेंट बॉक्स में आप नंबर दीजिएगा, आपसे बात करनी है। 7417810799 ये ऑफिस का नंबर है। मुफ्ती नईम साहब ये 7:30 से 12:30 तक इस नंबर को हैंडल कर रहे हैं। अपना कोई भी मसला है आप मेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर लिख कर भी भेज सकते हैं। मोहम्मद साहिल अंसारी, मुफ्ती साहब क्या स्कूल और कॉलेज में हो टाई लगाते हैं, क्या वो लगाना हराम है? आप मेरा ये सवाल संडे कमेंट बॉक्स में 234 में लेना। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। टाई लगाना देखो हराम तो नहीं है, अलबत्ता बचना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा स्कूल के ड्रेसेस में ये शामिल होता है। तो अगर टाई लगाने की चॉइस आपको दी जा रही है कि टाई लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, मत लगाओ, है ना। और अगर मैंडेटरी है कि नहीं टाई लगा कर ही आना है तो स्कूल टाइम में आप टाई लगा सकते हो। टाई लगाना हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बचो तो ज़्यादा अच्छा है। टाई लगाना बहरहाल हराम नहीं है। अच्छा जी, चौधरी डीडी चौधरी पूछते हैं, नेम मेहताब अली। अच्छा, मैं आपका एक एपिसोड संडे कमेंट बॉक्स से देख रहा हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, आप ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर का अवार्ड जीत चुके हो। जब कभी आप इस ऑफिस में आओगे तो आपको उस अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। यूज़र पूछते हैं क्या कुरान याद करने के लिए कुरान में से फ़ोटो खींच सकते हैं? जी, कुरान का फ़ोटो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अलीशा इब्राहिम, औरत को फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से पहले क्या अज़ान दे सकती हैं आहिस्ता आवाज़ में? अज़ान जो होती है ना उसी का जवाब दे दो बस। जो मस्जिद में अज़ान होती है तो मस्जिद की अज़ान का
आप जवाब दे दो, ठीक है। अजान देना औरत के ऊपर ना तो कोई फ़र्ज़ है, ना कोई वाजिब है, ना कोई सुन्नत है। मन हो रहा है तो दे दो अजान, कोई बात नहीं है। समीर ख़ान, मुफ्ती साहब क्या औरत माहवारी की हालत में मेहंदी बालों में लगा सकती है? औरत माहवारी की हालत में बालों में मेहंदी लगा सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। यूट्यूबर 4382, मेरे छोटे भाई मुफ्ती साहब, इस हिसाब से तो हम डायमंड सब्सक्राइबर हैं। आप हमारे लिए दुआएं करते रहें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। संडे एपिसोड डाउट्स को क्लियर करने का ख़जाना है। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा, आफ़ियत में अल्लाह ताला आपको रखे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। आप लोगों की यही मोहब्बत है जो बस क्या बताऊँ, एक हिम्मत और एनर्जी पैदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। अभी देखो डायमंड सब्सक्राइबर वाली लिस्ट तो हमने तैयार नहीं की है। अब डायमंड सब्सक्राइबर वालों की भी लिस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी, उसका कोई क्राइटेरिया रखेंगे। वो क्राइटेरिया जो भी फुलफ़िल करेगा तो उसको डायमंड सब्सक्राइबर से नवाजा जाएगा। आमिर बेगम, मुफ्ती साहब आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके ऑफ़िस का नंबर स्विच ऑफ बताता है, बात कैसे हो सकती है? देखिए मैंने आपको अभी बताया ना 7:30 से 12:30 तक आप संडे को छोड़कर कभी भी कॉल करें, आपको जवाब मिलेगा। तैयब ख़ान, मुफ्ती साहब मैं हरिद्वार से हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ आइएगा। आप जब चाहें तब आ सकते हैं, मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ और अपनी पूरी फैमिली के साथ देखती हूँ। पूरी फैमिली को सलाम कहिएगा, है ना। और इंशाल्लाह हम जब हरिद्वार आएंगे तो आपको बता देंगे, अपना एड्रेस हमें व्हाट्सअप कर दें, बिल्कुल धावा बोल देंगे आपके यहाँ, ठीक है। परेशान कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा बस। आईजी भाई कहते हैं, मैं आपका आईजी स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ AM कासमी टीचर। अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरसलान खान कह रहे हैं, कासमी साहब आप हमारी नज़र में गलत नहीं है, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आपकी वीडियो भी देखती हूँ। मैंने कमेंट्स किया था आपकी नेकी वाली वीडियो पर, लेकिन मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। माफ़ी चाहती हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। देखो मेरा दिल नहीं दुखा, मेरा दिल नहीं दुखता। अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल तो ऐसा हो गया है कि मेरा दिल दुखता ही नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि सामने लोग गाली भी दे जाएं, वैसे कोई देता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सामने कोई कितना ही कुछ कह जाए ना, तब भी मेरा दिल नहीं दुखेगा। कमेंट तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने मेरा दिल ऐसा कर दिया है, दुखता ही नहीं है। हाँ मेरा दिल दुखता है जब दीन के कामों में मेरे कमी आती है, तब मेरा दिल दुखता है। तो मैं आपसे नाराज़ ही नहीं हूँ। कुछ लोग जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो मुझे तरस आता है कि यार ये क्यों नहीं बात को समझ पाते, क्यों इनको इतना एतमाद नहीं है, क्यों इतना इनको भरोसा नहीं है। मेरा दिल नहीं दुखता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी मेरे बहुत साथ थे, बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स थी जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत क्लोज थे, लेकिन उनको जो है कुछ हुआ या उनको कुछ नेगेटिव लगा तो ऐसा लगा रहता है। लोग कमेंट्स भी गलत कर देते हैं, कभी कभी पीछे बातें भी बना देते हैं। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए। मैंने तो एक वीडियो में कहा भी था कि मैं तो अपने हेटर से भी नफ़रत नहीं करता, बल्कि मुझे तरस आता है उन पर कि ये लोग अभी समझने से कासिर हैं, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। जिस दिन ये मुझे समझ जाएंगे, जिस दिन ये मेरे काम को समझ लेंगे, उस दिन फिर ये मुझसे नफ़रत नहीं मोहब्बत करेंगे। तो मैं तो नाराज़ नहीं हूँ किसी से भी, है ना। तो मैं नाराज़ नहीं हूँ तो मैं माफ़ क्यों करूँ। आपने बात को समझ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया बस आपका। चलिए, सद्दाम आलम, मुफ्ती साहब मेरी सोच ये है कि आपकी कोई किताब एक छोटा सा खुतबा दे दिया करें ओल्ड सब्सक्राइबर को, जिसमें दुनिया में जीने का तरीक़ा, मियाँ बीवी के बारे में, इसे मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी कोई एक छोटी सी किताब होना चाहिए जो आप लोगों को एज ए गिफ्ट दें। बहुत अच्छा आपका मशवरा है। किताब का काम चल रहा है इंशाल्लाह और वो मंजर आम पर जल्दी आएगी। लो साहब, ये आप लोगों के संडे एपिसोड के सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये संडे एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, फैमिली में सबके साथ ये संडे एपिसोड देखें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।